वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश के 20 राज्यों में कोरोना के सक्रिय मरीज बढ़े हैं। हालांकि इस समय कोरोना का घातक असर नहीं है, लेकिन फिर भी सजग रहने की बहुत जरूरत है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोरोना से बचाव बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो पहले दौर हमने देखा था कोरोना का, लोगों को परेशानी किस तरीके से हुई ये सभी को पता है और ऐसे में एहतियातन के तौर पर जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे कोरोना से बचाव के लिए, वो कहीं ना कहीं उस समय भी लोगों को परेशानी हुई, प्रतिबंध से भी परेशानी हुई थी और कोरोना से भी परेशानी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से कोरोना लौट रहा है कोरोना, और अगर कोरोना लौट रहा है तो फिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि वजह तलाशना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सपर्ट ये लगातार कह रहे हैं कि अभी भी अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसी तरीके से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताएं कि जब जब कोरोना बढ़ा है तब तब सरकारों ने सख्त नियम लागू किए हैं, लेकिन इस बार भी सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। क्योंकि पहला दौर, दूसरा दौर आपको याद होगा किस तरीके से लोगों को परेशानी हुई थी और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आए थे वो महाराष्ट्र से ही सामने आए थे। मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे। एक बार फिर से जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से कोरोना के मामले महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। मुंबई में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर चाहे आम हो या फिर खास हो, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोना की चपेट में आए और साथ ही साथ कई अभिनेता भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और इतना ज़्यादा कोरोना एक बार फिर से फैलना शुरू हो गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये तक कहना पड़ गया कि अगर लोगों ने बात नहीं मानी, अगर मास्क नहीं लगाया तो फिर हमें मजबूरन कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, प्रतिबंध एक बार फिर से हमें लगाने पड़ेंगे। तो 20 राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना का बचाव सावधानी है। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे परिचय करा दें कि अनिरुद्ध शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। आप, क्योंकि एक दौर दो दौर हमने देख लिए कोरोना के और किस तरीके से लोगों को परेशानी हुई वो हम सभी को पता है। एक बार फिर से कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है, सावधानी सतर्कता बेहद जरूरी है, लेकिन जो कोरोना बढ़ रहा है उसकी वजह आप क्या मान रहे हैं? देखो दीपिका, सरकार के साथ साथ हम सबको, इस देश की जनता को भी जो नियम कानून सरकार ने बनाए थे, बार बार सरकार की तरफ से अपीलें की रही हैं जी। स्वास्थ्य विभाग भी तमाम अपीलें करता रहा है कि अगर हम उस प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे तो निश्चित तौर से महामारी और 2 साल लगातार कोरोना रहा। हर एक चीज की जानकारी सब लोगों को है, किस तरीके से रहना उस कोरोना काल ने हमको सिखाया, किस तरीके से दूरी बना के हमको रखनी चाहिए, किस तरीके से सावधान हमको रहना है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में आ चुकी है और वो सब बड़ा बारीकी से देख चुका है। इसके बावजूद भी हम प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, जैसे हम बाजारों में आकर देख रहे हैं, ट्रेन में देख रहे हैं, बस अड्डों पे जाकर देख रहे हैं, तो सारा प्रोटोकॉल टूटा हुआ, मतलब आप बिल्कुल लापरवाह लोग हो गए हैं और अब तो लगता है कि मास्क तो किसी के मुंह पे दिखता ही नहीं। तो बार बार चाहे एम्स की तरफ से देखा गया हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आपने देखा हो, तो बार बार ये अपील की गई कि अभी भी मास्क लगाकर और 6 फुट की दूरी पर रहना है। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, शुरू में भी कोरोना काल में आपने देखा होगा तो महाराष्ट्र के रास्ते से ही बीमारी आई थी। जो बाहर से लोग आते हैं, अधिकतर ऐसे प्रदेश हैं जहां बाहर से एयरपोर्ट्स हैं, तो बाहर से लोग सही आते हैं। तो इस बात को महाराष्ट्र की सरकार को भी अलर्ट होना पड़ेगा। तो सरकारों के साथ साथ मुझे लगता है सब लोगों को अलर्ट की आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरीके से दौरा किया और दौरा के बाद दौरान जो खामियां दिखी, मुझे लगता है उसमें भी सुधार की गुंजाइश है
उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और जिस तरीके से पिछले काल में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी महामारी ने बड़े पैर मारे थे, लेकिन इसी वजह से मुख्यमंत्री की सजगता से, मुख्यमंत्री के दौरों से, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने एक टीम बना रखी किसान की समीक्षा होती, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान अपने प्रदेश को बहुत सारा हुआ। तो मैं तो बस सरकारों से यही अपील करूंगा कि यदि ऐसा कुछ होता है तो पिछली बार जो खामियां रह गई थी, इस बार वो खामियां न दिखें, इसकी व्यवस्था बना के रखें। और जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि जो प्रोटोकॉल बना रखा है, सरकार ने जो चीजें कही हैं, उनका हमें बड़ा बारीकी से ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तीसरी बार ऐसी लहर आ जाए तो वहीं फिर हमें लाके खड़ा कर। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, सतर्कता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, यही वजह है कि कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। चलिए अनिरुद्ध जी के पास हम जाएंगे, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक जी, अब क्योंकि देखिए लापरवाही की वजह से तो हर बार कोरोना बढ़ता है, लेकिन क्या आपको कहीं कहीं कमी छूटती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं? क्योंकि प्रतिबंधों की अगर बात की जाए तो प्रतिबंध लगा देते हैं तो लोग ये शिकायत करते हैं हमारी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन प्रतिबंध लगाने भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि लोग नियमों को ही नहीं मानते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर क्या किया जाए? फिर देखो, प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है सिंगल साहब, आप देखेंगे कि हमें सावधानी बरतनी है। अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। मैंने सुनील कौशिक जी इसलिए बोला क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने साफ ये कहा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था और एक बार फिर से महाराष्ट्र में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और उद्धव ठाकरे ये खुद बोले, उन्होंने ये कहा कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें कड़े प्रतिबंध फिर लगाने पड़ेंगे। देखो, वो सरकार की मजबूरी हो सकती है, होती भी है कि हमें महामारी को बढ़ने से रोकना है तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करना पड़ेगा, चाहे प्यार से करना पड़ेगा, चाहे शक्ति के साथ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को भी आवश्यकता पड़ रही है जो चीजें हमसे गुजर चुकी हैं, जो डेली के जीवन यापन में आ चुकी हैं, तो हम लोग जब निकलते हैं सबसे पहले देखते हैं मास्क है कि नहीं, देखते हैं कि हाथ साफ करने के लिए हमारे पास केमिकल्स हैं कि नहीं, मैं बाहर से जब आते हैं तो हाथ मुंह धोकर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है रूटीन में आ गई। तो उस रूटीन को आप तोड़ेंगे तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ बीमारियां आएंगी। कोरोना आप छोड़िए, कोरोना के बावजूद भी आप देखेंगे कभी 2-7 दिन पहले रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, केवल पर्यावरण प्रदूषण से भी करीब 25 लाख लोग एक्सपायर हो रहे हैं इस देश में। तो कोरोना के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों के साथ बड़ा सजगता से रहना पड़ेगा। आसपास के क्षेत्र को भी हमें देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कमियां तो नहीं छूट रही हैं। केवल आप अपना उपाय करेंगे और पड़ोस में आप नहीं देख रहे हैं, तब मुझे लगता है बीमारी को बढ़ावा देता है। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि सारी जानकारी हर व्यक्ति को है, कैसे हमें सजग रहना है, कौन कौन से हमको उपाय करने हैं, सारी चीजें जीवन यापन में आ चुकी हैं। जी, अनिरुद्ध जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, गंभीरता से लोग नहीं ले रहे हैं एक बार फिर से कोरोना को और इसीलिए कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि 61% मरीज महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। सुनील जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, अनिरुद्ध जी से एक बार फिर से कनेक्ट होने की हम कोशिश करेंगे। आप सुनील जी देखिए, सावधानी की बात आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, अपने दर्शकों तक ये मैसेज भी पहुंचा रहे हैं और अपील भी उनसे कर रहे हैं कि आप नियमों का पालन करिए। खुद भी नियमों का पालन करना पड़ेगा और खुद भी आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं सरकारों पर, क्योंकि सरकारें तो प्रतिबंध लगा देती हैं और बात भी कोरोना नियमों की करती हैं, लेकिन हमको भी, लोगों को भी जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सुनील जी, बूस्टर डोज की अगर बात की जाए, बूस्टर डोज कोर्बेवैक्स को बूस्टर डोज के तहत बोल दिया गया है कि आप बूस्टर डोज के तहत कोर्बेवैक्स को लगवा सकते हैं। कहीं ना कहीं लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं या फिर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, इसको भी हम वजह मान सकते हैं? तो देखिए, कोरोना से सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि आपको बता रहे हैं कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, खुद में जागरूकता नहीं लाएंगे, खुद आप जागरूक नहीं होंगे, तो फिर आप कोरोना को नहीं हरा सकते हैं।
हालांकि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, बेशक केसेस कम हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ने शुरू हो गए। सुनील कौशिक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, हमने देखा कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे थे और तमाम अभियान भी चलाए गए थे, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। और अगर बूस्टर डोज की बात की जाए तो वो तो अलग ही बात है, क्योंकि 2 डोज जिसने लगवाया है उसका जब पूरा समय होगा उसके बाद तीसरा डोज लगवाया जाएगा। लेकिन सवाल उनको लेकर है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो इसको भी एक वजह मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए जिस तरीके से अभियान चला था वो बिल्कुल कहीं सुस्त हो गया है। सरकारों की अपीलें, यदि आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, स्कूल में मैंने देखा, कई स्कूलों को जाकर के मैंने चेक भी किया, तमाम स्कूलों में अभियान चला था, लेकिन पता नहीं किस तरीके से ये अभियान बिल्कुल धीरा पड़ गया है। और कहीं जो उत्साह जो पहले देखने को मिल रहा था, तो उत्साह न स्कूलों में है न कॉलेज। तो ये सरकार को भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे अभी रह गए, बिल्कुल, वो फर्स्ट डोज के लिए है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों डोज नहीं मिल पाई हैं कारणवश। तो ये सरकार को थोड़ा सा नजर बना के रखनी पड़ेगी कि आखिर स्कूलों के माध्यम से अभियान चला था और स्कूल अब बंद भी हो गए हैं, किस तरीके से सारे स्कूलों के पास डाटा है एज के हिसाब से, वो स्कूलों के पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं, सारे बच्चों को डोज लगा कि नहीं लगा, किस कारण से रह रहे हैं, स्कूल भी अपील कर सकते हैं। तमाम स्कूलों के पास बच्चों के गार्जियंस के मोबाइल नंबर भी हैं, ईमेल आईडी भी है, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले 2 महीने से तो बच्चों को डोज लगाने का जो अभियान चला था वो सुस्त पड़ गया है। ये भी सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन सुनील जी, बूस्टर डोज की जो बात, आपको नहीं लगता कि बूस्टर डोज के अगर बात की जाए तो भारत अभी बूस्टर डोज के आंकड़ों के में देखा जाए तो पीछे नजर आ रहा है, तो क्या अब ये समय है कि बूस्टर डोज के लिए भी एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है कि कुछ लोग तो इस लापरवाही के चलते बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे कि हमने तो 2 डोज लगवा लिया, अब हमें जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि एक अभियान सरकार को चलाना पड़ेगा और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओ हैं, सोसाइटी हैं, जो मुझे लगता है पब्लिक के बीच तमाम संगठन जो काम करते हैं, वो भी एक अपील करने की आवश्यकता है, एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। एक पढ़ा लिखा वर्ग तो ठीक है, न्यूज़पेपर्स पढ़ लेता है, चैनल्स देख लेता है, तो पता चलता है कि बूस्टर डोज लगवानी है। सारा ऐसा वर्ग है जो टीवी चैनल नहीं देखता है, अखबार नहीं पढ़ पाता है, कब लगना है, मोबाइल में एसएमएस आते हैं तो एसएमएस नहीं पढ़ पाते हैं। बूस्टर डोज का एसएमएस आता है, तो बाकायदा आप देखेंगे उस पर लिखा भी होता है कब आपको बूस्टर डोज लगनी है। बिल्कुल, बहुत सारा ऐसा मैं कह सकता हूँ 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो हम सब लोग मिलकर ही अभियान चला सकते हैं। एनजीओ कह सकते हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको हम कह सकते हैं, सरकार की अपील हो सकती है, एक थोड़े से कैंप भी लगाए जा सकते हैं। ये अभियान अभी चलाने की आवश्यकता है और अभी घर में न रहें देश के नागरिक, बिल्कुल कोरोना खत्म हो गया है। और जिस तरीके से अन्य देशों में भी आप देखेंगे, चाइना में आपने देखा कि चाइना में लॉकडाउन दोबारा करना पड़ा, तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़े। सजगता के साथ साथ मुझे लगता है कि अवेयरनेस की आवश्यकता है और लोगों को आसपास के जो लोग हैं उनको भी मुझे लगता है कि एक अपील करने की आवश्यकता है, देखरेख की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रोटोकॉल सरकार ने बना रखे हैं वो प्रोटोकॉल कहीं टूट रहे हैं, या कोई मास्क नहीं लगाए हैं, इस तरीके से उसको समझा के मास्क लगाने की अपील कर सकते हैं। किस तरीके से दूरी से के साथ रहना है उसकी हम अपील कर सकते हैं। तमाम बाजारों में आप देख रहे हो, मुझे लगता है बैनर्स लगाने की आवश्यकता है दुकानदारों को, कम से कम 6 फुट की दूरी बना करके ही सामान खरीदें। तो बाजारों में आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल प्रोटोकॉल टूटा हुआ है। तो सरकार के साथ साथ मुझे लगता है कि जनता को सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। और सुनील जी, कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो पहले डर था ना कोरोना को लेकर, वो खत्म हो गया है, यही सबसे बड़ी वजह है लापरवाही की। नहीं, बिल्कुल, हाँ, ये भी आपने सही कहा। तो जो डर था, जो एक माहौल पहले ये था कि कोरोना जब बढ़ता था तो लोग कम से कम सोचते थे कि अगर हम बाहर गए तो फिर संक्रमित हो जाएंगे, और संक्रमित हुए तो कितनी परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी वो पता था लोगों को। लेकिन अब क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत लाइटली लोग कोरोना को लेने लग गए हैं, अब लग रहा है कि कोरोना हमारे बीच से चला गया, लेकिन एक्सपर्ट की बातों को लोग दरकिनार कर रहे हैं। एक्सपर्ट लगातार ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, कोरोना के साथ जीना होगा तो हमें सावधानी के साथ जीना होगा। देखो, जो कोरोना हमारे देश से गया या कम हुआ, हम उसको कोरोना डोज की भी महत्ता मानते हैं, तो उसकी वजह से भी बड़ा रोकथाम लगी।
लेकिन उसका भी एक असर रहता है। जी और वो जब असर समाप्त होगा तो निश्चित तौर से कोरोना मिलेगा। तो ये लोग गलतफहमी में न रहें जी कि अब हमने डोज लगवा लिया तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। तो तमाम केस आपने देखे होंगे, डोज लगवाने के बाद भी कोरोना हुआ था, लेकिन वो उनकी मौत नहीं हुई। वो ऐसी कंडीशन उनकी खराब नहीं हुई जो उसकी मौत तक ले जा सकती। लेकिन हम फिर भी इस बात को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि डोज ही सब कुछ नहीं है। डोज लगने के बावजूद भी हमको बड़ा सतर्कता के साथ रहना पड़ेगा। और डोज का जो असर है, मुझे लगता है कि बूस्टर डोज लगवाने की लगभग हर व्यक्ति को आवश्यकता है। जो लोग खड़े हैं उसकी अपील की भी आवश्यकता है, उसके लिए अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। और जिस तरीके से मैं फिर दोबारा पुनः आपके साथ पे कहूँगा कि अभी अस्पतालों को, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो बहुत विकराल रूप इस देश ने देखा है कि ऐसी स्थिति में दोबारा न पहुंचे। तो इसके लिए भी थोड़ा सा कड़े उपाय उठाने की जी आवश्यकता है। सुनील जी, कहीं ना कहीं अब सरकारों का भी थोड़ा सा ध्यान भटका है इससे। देखो, बहुत सारे काम होते हैं। सारा काम सरकारों ने उस समय कोरोना पे लगा रखा था। हर मंत्रालय को, हर अधिकारी को, आप देख रहे होंगे जितने भी एनजीओ काम कर रहे थे, सोसाइटी के लोग काम कर रहे थे, सबका ध्यान केवल कोरोना पर था। लेकिन उससे जीवन यापन नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि तमाम कंपनियां से लेकर तमाम क्योंकि आपको याद होगा खत्म हो गए। रिसेंटली जब एकदम से कोरोना केसेस बढ़ने हरियाणा में शुरू हुए थे, दिल्ली में बढ़ रहे थे, और इसके बाद महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर केरल की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी वर्चुअल तरीके से। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा भी था कि आप सभी को एक साथ चलकर या एक ध्यान देना होगा इस पर, और कि कोरोना एक बार फिर से ना बढ़ जाए। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं क्या कुछ सरकारें भटकी हैं जिसकी वजह से कोरोना फिर से बढ़ना शुरू हो गया है? क्योंकि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जनता तो लगातार गलतियां कर रही है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि थोड़ी सी तो यहाँ पर सख्ती बरतने की जरूरत है? देखो, सख्ती बरतने की जरूरत इसका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली, मुझे लगता है कि हर 10-15 दिन में एक मीटिंग होती है। और जब एक मैनेजमेंट होता है, एक अपील होती है, तो उस अपील का भी असर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कई बार देश में कोरोना को लेकर किया, बहुत सारी बातें कही कि थाली मिलाओ और ये करो, दीपक जलाओ। सारी लोग जनता ने माने भी है इस बात। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जब अपील करता है तो उसका फर्क पड़ता है। ये मुख्यमंत्रियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि पीएमओ ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके जिस तरीके से इस अभियान को चलाया जा सकता है, सुस्त रहने की आवश्यकता नहीं है। सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, सारी जिम्मेदारी पीएमओ की, मुख्यमंत्रियों की भी जिम्मेदारी है, विधायकों सांसदों की भी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। किस तरीके से इस महामारी पे जीत पानी है, क्योंकि लगभग मैं कहूँगा 90% पाई ली है, लेकिन कहीं दोबारा पुनः वापसी न हो जाए, उसको लिए हमें सजगता से रहना होगा। और केवल मैं कहूँ कि सरकार पे डिपेंड रहना है, सरकार पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार कई डॉक्टर्स ने, कई स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े एनजीओ ने कहा है कि जब हमारे जीवन यापन में आ गया है, इसी के साथ हमको जीना रहना पड़ेगा। सुनील कौशिक जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर भी चाहूंगी मैं आपका कि अगर पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तो ये कोरोना से उभरे हैं। और अभी रिसेंट की अगर बात की जाए तो पहले की अपेक्षा थोड़ा केसेस कम हुए यहाँ पर। लेकिन महाराष्ट्र और केरल की अगर बात करें तो वहां पर तो बहुत तेजी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह मान रहे हैं कि महाराष्ट्र और केरल में ही सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि 61% कम नहीं होता है, 61% केसेस बढ़े हैं कोरोना के महाराष्ट्र और केरल में। टीका आपने देखा होगा तो पहले कोरोना के केस कहाँ सबसे पहले मिला? केरल से ही आया। महाराष्ट्र में आपने तब देखा होगा सबसे ज्यादा केसेस देखे जा रहे थे, महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे ऊपर था। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि सारे राज्यों के लोग, चाहे मजदूरी को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, लगभग हताश का घूमा रहता है। दूसरा के आउट ऑफ कंट्री अन्य देशों से भी ज्यादा वहाँ महाराष्ट्र में एंट्री रहती है। तो ये सजगता तो महाराष्ट्र को भी दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है दिल्ली में केस नहीं बढ़े, दिल्ली में भी बढ़े हैं। अपेक्षाकृत महाराष्ट्र और केरल की अपेक्षा दिल्ली में कम है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को भी अलर्ट करने की आवश्यकता है, केरल सरकार को भी अलर्ट करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वहीं से पूरे देश के लिए ये दोबारा बिल्कुल सुनील कौशिक जी, क्योंकि एक राज्य में अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरे राज्य में वहां के लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना स्प्रेड होगा और बहुत तेजी से होगा। लेकिन हमें इसे रोकना होगा तो सावधानी सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, कोरोना एक बार फिर से कई राज्यों में बढ़ना शुरू हो गया है। नेटवर्क 10 आप सभी से अपील करता है कि लापरवाह मत बनिए, नियमों का पालन करिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। इसी के साथ ही सत्ता का टेम्परेचर बस इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।